आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। और आज मैं आपको एकादश व द्वादश भाव के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं 10 भाव के बारे में बता चुका हूँ। कृपया करके आप मेरी पूरी वीडियो को देखा करेंगे, तभी आपको बात समझ में आएगी। कोई बात में समझ ना आए तो मेरी पिछली वीडियो के आधार पर आप वीडियो देखते चले जाएंगे, तो आपकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं इनका फलादेश 2 कुंडलियों पर ही लगाकर दिखा रहा हूँ, तो आपको बात जल्दी समझ में आ जाएगी। जो हमारा कुंडली का एकादश भाव होता है वह होता आय भाव का। मतलब हमारी कुंडली में जो आमदनी होती है या जो हमें कुछ भी प्राप्ति होती है उसका भाव होता है 11वां। पूरी कुंडली में हर भाव एक ही काम करता है। कुछ भाव 2-2 काम करते हैं, लेकिन मेन काम एक एक करता है। 12 भाव अलग अलग भाव है। इसे लाभ भाव भी कहते हैं और आय भाव भी कहते हैं। खास तौर से जब हमने पैसा कमाना देखना है और नौकरी लगना देखना है, तो इसका संबंध और 11 भाव से आ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 2 और 11 ये पैसे के बारे में बताता है कि ये पैसा कितना आदमी कमाएगा। वैसे तो हमारा लगन का और भाग्य का संबंध किसी भी भाव से आ जाए तो वह काम उसका होना निश्चित है, ग्रहों के आधार पर, ग्रहों के बल के और भावों के आधार पर। एकादश भाव लाभ कहते हैं और बड़े भाई बहन का भी होता है, और बायां कान भी देखा जाता है। इच्छा पूर्ति कह लो, वो तो मैं आपको बता ही चुका। वाणिज्य द्वारा धन तथा लाभ प्राप्ति। हमारे श्री के.एन. राव साहब के अनुसार बलिष्ठ एकादश भाव सम्मान, प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्ध का सूचक है। हमारे राव साहब कहते हैं, क्यों राव साहब से मैं पढ़ चुका हूँ भारतीय विद्या भवन मंदिर में। उनका कहना है कि एकादश भाव का स्वामी बलिष्ठ है तो उसे सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, इसका सूचक है। एकादश भाव से बड़े भाई का देखा जाता, बड़े भाई बहनों का, और छोटे भाई बहनों का तृतीय भाव से देखा जाता है। भाव भावेश का संबंध मंगल तृतीय भाव का, भाई बहनों का कारक मंगल होता है। मंगल का संबंध तीसरे भाव और 11 भाव से हो तो समझो कि उसके भाई बहन हैं। और अगर बृहस्पति का साथ में संबंध आ जाता है तो ये निश्चित है कि उसके भाई बहन जरूर हैं, बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, क्योंकि बृहस्पति जो महाराज होते हैं वो वृद्धि का सूचक होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 11 भाव का बताया। तो जो हमारा लाभेश भाव का जो ग्रह है वो कहाँ बैठा हुआ, उसका कल फल क्या होगा, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि अगर इसका भावेश प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो वह अच्छा होता है। इससे वो रईस परिवार का जन्म माना जाएगा ग्रहों के आधार पर। द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो ये भी धन भाव होता है, ये भी अच्छा माना जाएगा। पहला और दूसरा भाव दोनों का एक ही काम है। तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो तृतीय भाव होता है भाई बहनों का। इसके भाइयों से संबंध के द्वारा यह पैसा कमाएगा। चौथे भाव में बैठा हुआ है तो माता के लिए शुभ और सुख सुविधाओं का युक्त जीवन बीतेगा। और पंचम भाव में बैठा है तो संतान के बारे में, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है और उच्च शिक्षा का भी होता है।
शिक्षा का लगाएंगे तो शिक्षा के जो ग्रह हैं जैसे बुध बृहस्पति से लगाएंगे, सूर्य से, और संतान है तो बृहस्पति से लगाएंगे। इस तरह से हम इसकी यहाँ भाव का अर्थ निकाल लेंगे। छठे भाव में बैठा है तो वह परिश्रम द्वारा अपना काम कर लेगा, शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेगा। और सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो समझो कि आपकी जो शादी होगी, लड़की हो या लड़का, वो धनी परिवार में होगी, क्योंकि लावेश है। लावेश जहाँ भी बैठा है उस भाव की वृद्धि करता है, उस कारक भाव की वृद्धि भी करता है। अष्टम में बैठा हो तो यह हानि का सूचक है, ये ठीक नहीं है। नौम भाव में बैठा हो यह अच्छा होता है, क्योंकि त्रिकोण में सबसे अच्छा भाव नौम भाव माना जाता है भाग्य प्रारब्ध का, तो यह अच्छा है। दसम भाव हमारे व्यवसाय का है, कर्म क्षेत्र से, ये भी बहुत अच्छा है। और 11 में बैठा हो तो ये तो सही है ही है। जो भी ग्रह है अपने भाव में बैठता है तो वो फल अच्छा ही देगा। और राशि हो तो फिर तो सोने में सुहागा, क्यों घर का मालिक भी हो गया और घर में बैठा है तो उस घर को अच्छी तरह से बनाकर रखेगा, उस ग्रह की पूरी निगरानी करेगा। और 12वें भाव में बैठा हुआ है तो यह समझो कि वह उसका जाने का योग विदेश में है। विदेश जाने के लिए हमारा 9वां भाग, 10वां भाग, 7वां भाव का संबंध होना चाहिए और चौथे भाव का। इनमें किसी का 2 या 3 भाव का संबंध हो जाए तो उसका विदेश में जाने का अनुभव लगाया जाता है। वह दशाओं पर आधारित है। उस ग्रह की दशा अंत दशा या प्रत्यंत दशा होगी तभी वह विदेश जाएगा। और आपको बता देता हूँ कि दशानाथ, अंत दशानाथ, प्रत्यंत दशानाथ। दशानाथ हमारा राजा हो गया और अंत दशा मंत्री हो गया और प्रत्यंत दशा हो गया संतरी। तो पहले राजा सुनाएगा मंत्री, मंत्री सुनाएगा संतरी, यानी पुरुष को। पुरुष काम करेगी तभी काम होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्यंत दशा अपना फल जरूर देगी वो ग्रह के अनुसार। तो ये फल हो गया। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि 11वें भाव में सूर्य बैठा है तो अच्छा, चंद्रमा बैठा है तो वो भी अच्छा होता है, मंगल बैठा हो तो वो भी अच्छा है, बुध हो ये भी, बृहस्पति भी, शुक्र, शनि में यहाँ भी कोई भी ग्रह बैठा हो उसके लिए अच्छा ही फल देगा। अब और वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध आपस में आ जाए तो वह राजयोग कारक कहलाता है। अब आपको बताता हूँ वो द्वादश भाव का। जो हमारा 12वां भाव होता है वह व्यय भाव, हानि, विदेश यात्रा और सैया सुख का होता है। तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि द्वादश भाव पर सुप्रभाव हो, यानी द्वादश भाव पर सुप्रभाव हो तो विदेश में निवास स्थान होगा। भाग तथा आनंद युक्त यात्रा का सूचक है। शुभ ग्रहों का प्रभाव उत्तम युति, आस्था, भक्ति, धार्मिक विचार तथा समर्पित अथवा द्वादश की अंतर्दशा प्रत्यंतदशा में करते हैं। ये हमारे राव साहब का कहना है कि किसी भी, जैसे कोई भी ग्रह होता है, किसी ग्रह की दशा महादशा 16 साल, किसी की 20 साल, किसी को 19 की 16 साल, तो हम उस पर निर्भर ना रहें। उस महादशा में किसी की प्रत्यंत दशा या अंत दशा आ जाए और उस भाव से समय रखता है तो वह काम उसका होना या ना होना बताता है। द्वादश भाव में सूर्य बैठा हो तुला लगन में तो जातक को 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है और द्वादश भाव में जातक का कोई संतान नहीं होगी।
द्वादश भाव में अगर द्वादश भाव का स्वामी बैठा हो तो उसके संतान नहीं होगी, और मंगल बैठा हो तो भार्या की मृत्यु, ये ठीक नहीं है। बुध बैठा हो तो बुद्धिमान किंतु चालक धूर्त स्वस्थ हृदय नहीं होता, ये बुध 12 भाव में बैठा हो तो ठीक नहीं होता। बृहस्पति बैठा हो उच्च अथवा स्वराशि में हो तो अध्यात्म की मोक्ष की प्राप्ति दृष्टि से शुभ है। और मैं आपको बता देता हूँ कि बृहस्पति अगर 12वें भाव में बैठा है उसकी राशि है या नहीं है। और बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हुआ है तो वह कालपुरुष के हिसाब से अपने भाव में बैठा हुआ है। कालपुरुष के हिसाब से कोई भी ग्रह कुंडली में अपने भाव में बैठा हुआ है, राशि है या नहीं, तो वह फल अच्छा देगा, और अपनी राशि में बैठा है फिर तो और ही अच्छा फल देगा। शुक्र बैठा हो तो झूठ बोलने वाला होगा और सुविधाओं के पीछे भागने वाला, सही सुख होगा, विदेश में यात्रा, धन कमाएगा। शनि बैठा हो तो ये ठीक नहीं है, इसके लिए नकारात्मक है, ये इसलिए ठीक नहीं है। राहु बैठा हो तो आर्थिक दृष्टि से ठीक है, पैसे कमाने के हिसाब से ठीक है, ले जातक भरम के अनुसार आंखें एवं पैरों से संबंधित होगा। धूर्त व्यक्तियों के संगत में प्रसन्न, पिता की शीघ्र मृत्यु, यदि सूर्य दशम भाव में मंगल सप्तम स्थित हो तो। द्वादश भाव राहु तथा मंदी युक्त हो तो शूल योग, यदि वह शनि द्वारा प्रभावित हो तो कारागारवास का सूचक है। केतु हो तो मोक्ष का दायक होता है, यानी 12 भाव मोक्ष का भी होता है और व्यय का भी होता है। शास्त्री कुंडली में अगर केतु 12 भाव में बैठा हो तो अच्छा माना जाता है। तो ये मैंने आपको ग्रहों के बारे में बता दिया। अगर यह तो इस तरह से, और इसमें बता देता हूँ आपको मैं कि द्वादश विभिन्न भावों में बैठा हो, पहले में बैठा हो तो ठीक नहीं है, दूसरे भाव में बैठा हो तो भी ठीक नहीं है, तृतीय में बैठा हो तो सम है, न अच्छा होगा न बुरा होगा। चतुर्थ भाव में बैठा हो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह माता का सुख भाव घर है, ये भी व्यय करेगा। पंचम में बैठा हो तो संतान प्राप्ति में कष्ट, और छठे में बैठा हो तो यह सम होगा, क्योंकि शत्रुओं में विजय प्राप्त करेगा। सप्तम में बैठा हो तो यह ठीक नहीं है, विवाह के जीवन में परेशानियां आती हैं, स्वास्थ्य खराब रहेगा। अष्टम में बैठा हो तो धनी प्रसिद्ध रईस मधुरवाणी का होगा। अगर द्वादश अष्टम, क्योंकि यहाँ पर 6, 8, 12 का आपस में संबंध होता है तो वो राजयोग कहलाता है। इसी तरह से द्वादश अष्टम भाव में बैठा हो तो अच्छा होता है। नवम में बैठा हो तो आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होता है, यानी साधु संत और विदेश में जाने का सूचक। दसम भाव में बैठा हो तो खुशहाली का सूचक नहीं है, क्योंकि यहाँ कर्म नाश होता है। द्वादश अगर 12 भाव में बैठा हो तो कर्म में हानि करेगा। 11 में बैठा हो तो भाइयों द्वारा मुश्किल, क्यों 11 भाव बड़े भाई का है तो वहाँ भाइयों द्वारा आपस में लड़ाई झगड़े का प्रतीक है। 12 भाव में बैठा है तो सहन सुख, विदेश में निवास। यदि द्वादश शुभता युक्त हो तो मृत्यु के बाद जातक सदगति प्राप्त करेगा। ये आपको मैंने बता दिया। और इस तरह से मेन जो बात है वो है कि द्वादश भाव का 9, 10, 7, 4 भाव का संबंध है तो वह विदेश में जाएगा, उसका विदेश जाने का योग बनेगा। वह दशा अंत दशा दशा ला करके देखेंगे इसका योग बनता है या नहीं। तो मैंने आज आपको 11 और भाव दोनों के बारे में बता दिया। आप सबको सुनने का बड़ा धन्यवाद और आपको मेरी नमस्कार।